हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, अंतराल 0 से 2 पाई में साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x बराबर साइन x cos x के हलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें हमारे पास प्रथम सूत्र होता है कि साइन 2x का जो मान है वह बराबर होता है 2 साइन x गुणा cos x के, एवं साइन वर्ग x प्लस cos वर्ग x का जो मान है वह बराबर होता है 1 के, यदि जो हमारा द्वितीय सूत्र है उसके दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, अर्थात साइन वर्ग x प्लस cos वर्ग x का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो हमारे पास बाएं पक्ष में जो हल होगा वह a प्लस b के पूरे के वर्ग के सूत्र से हल होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x प्लस 2 गुणा साइन वर्ग x गुणा कॉस वर्ग x बराबर 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन वर्ग x गुणा कॉस वर्ग x से। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x बराबर साइन x गुणा कॉस x। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण का बायां पक्ष है उसमें हमारा मुख्य अवधारणा में जो सूत्र है साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x से हल करते हैं, तो उसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन वर्ग x गुणा कॉस वर्ग x, और दाएं पक्ष में हम 2 की गुणा 2 का भाग कर देते हैं, तो साइन x गुणा कॉस x। तो 2 साइन x cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा से साइन 2x लिख सकते हैं। तो हमारे पास दाएं पक्ष में तो बन जाएगा साइन 2x बटा 2, और जो बटा में 2 है उसे बाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, 2 माइनस 4 साइन वर्ग x गुणा कॉस वर्ग x बराबर साइन 2x के। तो 4 साइन वर्ग x गुणा कॉस वर्ग x है, वह हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2x के सूत्र से 2 माइनस साइन वर्ग 2x बराबर साइन 2x। ये हमारे पास सूत्र लग गया यहाँ पुनः। तो अब ये हमारे द्विघात बन गई, तो व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो साइन वर्ग 2x माइनस साइन 2x प्लस यहाँ हमारा माइनस साइन 2x और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो गुणनखंड करते हैं, तो साइन वर्ग 2x, जो हमारा माइनस का साइन 2x उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, प्लस का 2 साइन 2x माइनस का साइन 2x माइनस 2 बराबर 0 के। तो प्रथम दो पदों में हमारा साइन 2x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो साइन 2x प्लस 2, और अंतिम दो पदों में हम माइनस का 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा साइन 2x प्लस 2 बराबर 0। जहां से हमारे पास दो गुणनखंड बन गए, साइन 2x माइनस 1 और साइन 2x प्लस 2 बराबर 0, जहां से हम कह सकते हैं कि साइन 2x माइनस 1 बराबर 0 के होगा और साइन 2x प्लस 2 बराबर 0 के होगा। तो साइन 2x बराबर माइनस 2 के, जो कि संभव नहीं है क्योंकि साइन का मान है वह माइनस 1 से 1 के मध्य होता है, अतः निम्न का मान संभव नहीं है। और जो हमारा दूसरा पक्ष है उसे हल करते हैं, तो साइन 2x बराबर 1 के। तो प्रश्न में हमें अंतराल दे रखा है, प्रश्न में हमें कहा है कि 0 से 2 पाई अंतराल दे रखा है। तो 0 से 2 पाई के मध्य साइन 1 तो पाई बटा 2 पर हमारा 1 होता है, साइन पाई बटा 2 का मान 1 होता है, और साइन 5 पाई बटा 2 का भी मान 1 होता है। अर्थात हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन 2x बराबर साइन पाई बटा 2। किस किस अंतराल में हमारे पास साइन का मान 1 होता है, 0 से 2 पाई के मध्य। 0 से 2 पाई के मध्य एक साइन पाई बटा 2 पर मान 1 होता है, और एक हमारा साइन 5 पाई बटा 2 पर भी मान है, जो कि क्या होता है, 1 होता है। 5 पाई बटा 2 पर भी मान हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जब हम तुलना करेंगे तो 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 2 के, और 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बटा 2 के। तो हमारे पास हल करने पर x का मान तो 1 आ जाएगा पाई बटा 4, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बटा 4, अर्थात x का एक मान तो आ जाएगा पाई बटा 4, और दूसरा मान हमारे पास x का आ जाएगा 5 पाई बटा 4। तो हमारे पास x के दो मान प्राप्त हुए, अर्थात दो हल हुए।
प्रश्न में हमें हलों की संख्या ही ज्ञात करने को कहा है, तो हमारे पास हलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 2 प्राप्त हुई। और हल क्या क्या प्राप्त हुए? पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।